सो गाइस आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। आज का दिन है 11/9/2023 यानी कि 11 सितंबर है, मंडे है आज। अगर बात की जाए देखो बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपन हो रहा है। देखो न्यूज अभी ऐसा चल रहा है, बुलिश न्यूज चल रहा है, मतलब G20 समिट हुआ है और ये मतलब बहुत सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसी कारण से इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है। आपको देखने को ऐसा मिला होगा। और जो निफ्टी बैंक काफी दिन से प्रेशर में था, तो अब उसमें एक लग रहा है कि ब्रेकआउट बनेगा और ये एक बुलिश मोमेंटम होगा। देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि अभी G20 का न्यूज चल रहा है, तो G20 का न्यूज में होता क्या है कि सबको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट एकदम रॉकेट बनने वाला है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सब लोग कॉल बाई कर रहे हैं, तो कौन कॉल सेल कर रहा है ये आपने कभी सोचा है? देखो कॉल सेल कौन कर रहा है? कोई बड़े प्लेयर सेल कर रहे होंगे, सिंपल, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ से मार्केट को एक नीचे का मूवमेंट देखना होगा। ठीक है, तो जितने कॉल को बाई करने वाले होते हैं उतना कॉल को सेल करने वाले भी होते हैं। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, आपको तो पता ही है। यहाँ पे अगर देखो एनालिसिस का बात किया जाए तो 15 मिनट में मैं आऊंगा थोड़ा सा 15 मिनट में, और देखोगे तो ये थोड़ा सा अभी अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है, काफी अच्छा। रेजिस्टेंस एरिया का बात किया जाए तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक कर दिया मार्केट, और अब इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे और रेजिस्टेंस एरिया है जैसे कि ये सब भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऐसा भी कोई फिलहाल ट्रेड तो नहीं बन रहा है। जैसे अगर कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। सिनेरियो क्या है, अभी मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, मैं मानता हूँ कि बायर्स एक्टिवेटेड हैं। लेकिन अगर बायर्स एक्टिवेट है, वो बाई कर रहा है, तो कोई ना कोई बेच रहा है। तो कौन बेच रहा है? अगर देखो सब रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं मार्केट को, ऐसा उनको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाना है, और सब लोग यहाँ पे कॉल को बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेच कौन रहा है ये समझो आप। कोई तो बेच रहा होगा इसको, तो यहाँ पे कॉल को सेल करने वाले भी बड़े प्लेयर हैं। ठीक है, तो वेट करेंगे, जैसा भी अगर सिनेरियो बनता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटली साइडवेज मार्केट हो चुका है। देखो मंडे को क्या हुआ था कि मंडे को लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि चलो इतना न्यूज आया हुआ है मार्केट में, तो आज मतलब कि एकदम, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज था मार्केट में, तो सबको लग रहा होगा कि यार मार्केट आज बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है। तो देखो एक गैप अप भले ओपन हुआ, ठीक है, लेकिन फिर फॉल, उसके बाद इसका ब्रेकआउट किया और यहाँ पे ब्रेकआउट करके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। देखो अगर इसको सच में ऊपर निकलना रहा था, या फिर आज ही अगर निकलना, तो ये निकल गया रहता। ठीक है, इतना टाइम पास नहीं कर रहा रहता। ठीक है, यहाँ पे आके एकदम कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लेवल पे ये 15 मिनट में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है, और डे हाई का ब्रेकआउट पे लोग यहाँ पे इंटर किए होंगे, जैसे कि ये लेवल डे हाई था पहले, इसको मार्क कर लो आप। डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, लॉन्ग लोग यहाँ पे किए होंगे, जैसे कि इस क्लोजिंग में, और जो भी स्टॉप लॉस रखे होंगे, बहुत लोग का स्टॉप लॉस इसमें हिट भी होगा। लेकिन जो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, इतना बड़ा ऐसे ये सब लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं मेरे को लगता है 100 पॉइंट्स का, लेकिन जो लोग करते हैं चलो, तो उनको भी साइडवेज मार्केट के कारण डीके हो गया होगा, या फिर एकदम थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट, या फिर नुकसान में ही वो लोग चल रहे होंगे, क्योंकि डीके भी तो हो रहा है ना। खासकर अगर आज का ही एक्सपायरी बाई किए होंगे, मतलब इसी सप्ताह वाला, तो फिर और दिक्कत है। ठीक है, टोटली साइडवेज मार्केट है, तो इस मार्केट में अवॉइड करना है ट्रेडिंग। इस मार्केट में लोग गलती करते हैं भाई, कॉल पुट करेंगे, तो यही सब पैसा तो आपको बचाना है। सबसे मेन आपको काम है कि अपना प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, उसके बाद जितना आप सस्टेन करोगे, मार्केट में सर्वाइव करोगे, पैसा ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अभी वेट करना है, अभी कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है। एक रेजिस्टेंस एरिया में ये ड्रॉ कर देता हूँ, लेकिन इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे भी देखना पड़ेगा कि कैसे कैंडल्स बन रहे हैं और क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, टोटली अभी साइडवेज मार्केट है, तो अभी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। एक और चीज है कि यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का फॉलो अप कर रहा है क्या, पहले देखते हैं इसका। ठीक है, अभी वेट करेंगे फिलहाल। सो गाइस यहाँ पे मार्केट तो भी क्लोज हो गया है, और मैं तो निकल गया था बाहर और वहीं पे चेक कर रहा था। बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं रहा था चार्ट्स को, अपने मोबाइल में ही ट्रेडिंग व्यू खोल के उसी में मैं देख रहा था। ठीक है, वहां पे मेरे को ऐसा कुछ चार्ट में नहीं दिखा कि जहाँ पे मैं ट्रेड ले सकूँ, कहाँ अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो मेरे को तो नहीं लगा। यहाँ पे देखो अगर एक रेजिस्टेंस का एरिया था ये वाला, जो कि हमने मार्कआउट किया हुआ था, देखो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट किया। ठीक है, आप एक समझ सकते हो, रेजिस्टेंस का ही ब्रेकआउट किया, और ये एक जो रेंज बाउंड, देखो यहाँ तक भी रेंज बोल सकता है, या नहीं तो यहाँ तक भी। ठीक है, और ये वाला भी ठीक ही है, मतलब समझो ना कि चलो यहाँ तक ठीक है, रेंज में एक फंसा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, देखो सबसे पहला ब्रेकआउट इसका फेल फेल भी नहीं होता है, मतलब फिर नीचे आके स्टॉप लॉस भी खाता है, या फिर नहीं, देखते हैं। 30 पॉइंट या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ जो भी वर्क किए होंगे उनको टारगेट मिला होगा बेसिकली। ठीक है,
यहाँ पे और एक तरफा मूव इनको देखने के मिले 163 पॉइंट का मूव कैप्चर, जो भी ब्रेकआउट और ये ब्रेकडाउन पे जो बाई सेल करते हैं या फिर रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है तब बाई सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखो अप साइड का मोमेंटम आया है बिल्कुल, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे बाई करने के लिए। एंड देखो, आपको हर दिन हर अपॉर्चुनिटी का वेट करके उस पे रिएक्ट नहीं करना है। आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा, आप ट्रेड लो, बस बात खत्म। अगर आप सोचते हो कि चलो मैं अगर मान लो कि, क्योंकि देखो सेटअप्स पता है वो कितने हैं, मार्केट में 5,000 से भी ज्यादा सेटअप्स चलते हैं। मतलब लोग का अलग अलग तरीका, कोई 1 मिनट कैंडल में जब सबसे पहला कैंडल ओपन हुआ उसका ब्रेक होता है तो उस पे लोग बाई या सेल करते हैं, यहाँ पे सेल करेगा। इसका ब्रेक ऊपर होगा तो इसे बाई करेगा। ठीक है, किसी का कंसोलिडेशन होता है, उसका ब्रेकआउट होता है तो या फिर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे बाई और यहाँ पे सेल क्या करता है। ठीक है, तो अलग अलग लोग का, बहुत सारे लोग रिट्रेसमेंट पे काम करते हैं, 0.5 या 0.6 से जो रिट्रेस हो जाता है उसके बाद ऊपर। तो ये बहुत लोग ऐसे भी काम करते हैं। देखो अपना तरीका टोटली साइकोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, रिट्रेसमेंट ये सब नहीं, हम लोग का काम क्या है कि अच्छा जगह पे अपॉर्चुनिटी ट्रेड करना। सिंपल सा बात है। और ये मतलब बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि कोई आरएसआई एमएसीडी लगा लिया, बॉलिंजर बैंड्स लगा लिया, आरएसआई के ऊपर निकला ये हुआ एमएसीडी, मतलब बहुत सारा इंडिकेटर लगा के लोग ट्रेड करते हैं। देखो अगर देखो ये सब स्ट्रेटेजी सबको पता है, एक चीज ये हम लोग को समझ में नहीं आता है, अगर सब स्ट्रेटेजी को पता है, बड़े प्लेयर्स को पता है कि कहाँ पे मार्केट में ये लोग कहाँ पे सेल करते हैं। देखो क्योंकि एक चीज समझो आप, बहुत सारे लोग ना रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, 0.5 आया, वहां पे वो बाई करना स्टार्ट कर देंगे। फिर स्टॉप लॉस डालेगा, फिर 0.6 पे बाई करेंगे, फिर और नीचे, ऐसे 0.5 ही मेन लेवल होता है। उसके बाद अगर मान लो चलो नीचे आता है 0.6, फिर 0.7 पे भी आता है तो वहां पे बाई करेंगे, फिर उनका स्टॉप लॉस। और फिर जब पूरा डे लो का भी ब्रेक डाउन कर देगा तब कहीं यहाँ से रिवर्स करेगा। ठीक है, कि सब बड़े प्लेयर्स को पता है कि आपने कहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाया है, आप किस स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हो, सब पता है उनको। ठीक है, क्योंकि ये सब स्ट्रेटजी उन्होंने ही दिया हुआ है किसी को बता के या फिर लोग ने ट्रेड कर करके। क्योंकि देखो सबको ही अगर पता चलने लगेगा तो फिर वो स्ट्रेटजी वर्क करेगा, क्योंकि सब लोग वहां पे बाइंग करेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो वही चीज है, अभी यहाँ सिनेरियो तो अच्छा खासा बना हुआ है, बुलिश मोमेंटम है। मैंने देखा मेरा पोर्टफोलियो भी अब अप था, लेकिन वो बात की चीज है कि पोर्टफोलियो अप हो या डाउन हो, ट्रेड हम लोग को कहाँ पे करना है। अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल आसपास है क्या कोई, पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा। इसको हम लोग हटा देते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। अब तो कल ही ट्रेड होगा क्योंकि मार्केट क्लोज हो चुका है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे ये बायर्स इंटर किए हैं। बाकी देखते हैं कहाँ पे ट्रेड बन सकता है। ठीक है, ये अभी तो एक तरफा मूव ही देना है। अभी पता है क्या हो रहा है, आप जहां पे भी अगर कोई ब्रेक मतलब कंसोलिडेशन हो रहा हो, उसका ब्रेकआउट हो रहा है बाई, ब्रेक डाउन हो रहा है सेल, फिर से डे हाई का ब्रेकआउट हो रहा है बाई, डे हाई का डे लो का ब्रेक डाउन हो रहा है सेल। यही चीज हो रहा है, आपको मैं दिखा दूं, एकदम आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ देखो। क्योंकि अभी देखो ट्रेंडिंग मार्केट में यही सब वर्क करता है अधिकतर। देखो मार्केट यहाँ कहीं खुला, 7 बजे के, 7 तारीख का मैं दिखा रहा हूँ, 7 तारीख को यहाँ पे कहीं खुला, उसके बाद डे हाई बनाया, ये डे हाई बनाया यहाँ पे देखो, कितना बार मौका दिया है बेसिकली। देखो मैं यहीं से मार्क कर देता हूँ, देखो डे हाई का बनाया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया, और हम लोग को देखो इतना कैप्चर कर लिया मूव। ठीक है, ये छोटा मोटा मूव नहीं है, आप कैप्चर देख लो कितना, 100 पॉइंट से ऊपर का मूव होगा ये सब, 222 पॉइंट समझ रहे हो। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डे हाई बनाया, ये लेवल पे देख रहे हो, और यहाँ पे देखो इसका ब्रेकआउट किया, एकदम ब्रेकआउट करके पूरा मौका भी दे रहा है कि आओ भाई बैठो। और यहाँ पे देखो बूम ऊपर, और ये समझ लो कितना है। तो यही चल रहा है मार्केट में, ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। फिर देखो 8 तारीख का भी अगर आप देखोगे तो 8 तारीख को यहाँ पे एक डे हाई बनाया था, जहाँ से ओपन हुआ डे ओपन का। उसके बाद देखिए यहाँ पे चलो फेक ब्रेकआउट में मान सकता हूँ, और यहाँ पे भी एक देखो क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुआ है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है सिंपल, लेकिन यहाँ पे देखो जस्ट इसका डे हाई का ब्रेकआउट हुआ। देखो ये सब सिंपल सिंपल चीज काम करती है मार्केट। अगर आपको लगता है कि नहीं बाप रे बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मेरे को पता चल जाएगा ऐसा कुछ जो दुनिया में किसी को नहीं पता है, तो फिर वो आप ढूंढते रह जाओगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे महान लोग आए गए, पैसा कमाए, और बहुत लोग नहीं भी कमा पाए। ठीक है, तो वही चीज बात है। यहाँ पे देखो जो कैप्चर किए उनको पॉइंट मिला, सिंपल सा बात है। ठीक है, जितना मैं सिंपल बोल रहा हूँ उतना सिंपल होता भी नहीं, लाइव मार्केट में सब पता चलता है कि कौन क्या है। ठीक है,
लेकिन देखो प्रॉफिट एंड लॉसेस के बेस पे किसी को जज मत करो। टोटली वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखो डिसिप्लिन अगर फॉलो कर रहा है ना तो आज नहीं तो कल वो बंदा ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाएगा। जो कि बस बस बड़ा क्वांटिटी ले रहा है इधर उधर का बात, और फिर से बहुत जो शो ऑफ करता है ना वो अधिकतर मतलब आप देखोगे कि वो बस बोलने वाली पार्टी रहते हैं। ठीक है, बोलो बोलो भी और करो भी। ठीक है, मतलब तीन तरीके के लोग होते हैं, एक बोलने वाले, एक करने वाले, और एक एक वैसे होते हैं जो बोल देते हैं उसके बाद कर भी देते हैं उसको। तो आप तीसरे कैटेगरी में भी आ जाओगे। ठीक है, तो तीसरा कैटेगरी या फिर पहला वाला में बनो जो कर दिखाने वाले। ठीक है, आज के लिए क्लोज करते हैं। थैंक यू।